हेलो फ्रेंड्स, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड नशर होने वाली है, लेकिन इसकी मुकम्मल स्टोरी हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो जब मीरा वापस आएगी तो वो ये सोच कर आएगी कि मुर्तसिम मुझे देखकर बहुत खुश होगा, क्योंकि वो मेरी याद में बहुत उदास और तन्हा होगा और मुझे अपने सामने देखकर वो खुशी से पागल हो जाएगा। और जब उसको हमारी बेटी का पता चलेगा तो वो खुशी से झूम उठेगा। लेकिन जब मीरा पहुंचती है मुर्तसिम के घर तो जो मंजर वो देखती है उसको देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो मुर्तसिम जो मीरब के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था और मीरब के साथ इश्क व मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, जिसकी मोहब्बत पर मीरब को आंख बंद कर के यकीन था, वो अब हया से शादी कर रहा है। वो हया जिसके बारे में हमेशा मुर्तसिम का कहना था कि हया तो बिल्कुल मेरी बहन मरियम की जैसी है। मुर्तसिम जब मीरब को देखेगा सामने तो वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएगा और निकाह को छोड़कर मीरब के पीछे भागेगा, क्योंकि मीरब उन दोनों का निकाह होते देखकर गुस्से से वापस जा रही होगी। तो मुर्तसिम मीरब को बताएगा कि तुम जिससे मर्जी पूछ लो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया था और तुम्हारे आने की उम्मीद जब बिल्कुल टूट चुकी थी, मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी, मगर फिर भी मैंने अपनी माँ की हालत देखकर उनकी मनाने पर, उनके कहने पर मैंने ख़ुद को संभाला, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना वास्ता दिया था अपनी ममता का। इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन मैं हया से शादी के लिए राज़ी हो गया था, मगर ये सिर्फ़ एक कागज़ी रिश्ता होना था जो कि मैंने मजबूरी में करना था। मैं कभी भी हया को अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल नहीं कर सकता था। मेरी दिल से बीवी तुम ही और हमेशा तुम ही रहोगी। जिस तरह से मुर्तसिम मीरब को अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, मीरब उसकी बातों का यकीन कर लेती है और फिर मीरब मुर्तसिम को अपनी बेटी का बताती है कि ये बच्ची हमारी है, मगर इसने बदकिस्मती से जब से आँख खोली है इसने मुश्किलात ही देखी हैं। मगर फ़र्रुख लाला ने मुझे भाई की तरह सहारा दिया और मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। वो मुझे अपने खाला खालू के घर ले गए और वहाँ मुझे पनाह दी, मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से रखा, मुझे और मीसम को बिल्कुल अपनों की तरह संभाला और सहारा दिया। उन लोगों ने गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद मुझे ना सिर्फ पनाह दी बल्कि मेरी और मेरी बेटी की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी उठाई, और मेरे इलाज पर और ऑपरेशन पर जो भी खर्चा आया वो सब उन्होंने अपनी तरफ से किया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और फिर फ़र्रुख की खाला ने ही मुझे समझाया कि बेटा, मैंने नोट किया है कि तुम अपने शोहर मुर्तसिम से बहुत प्यार करती हो और उसको याद भी करती हो, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसको अपनी बेटी के साथ लेके चले जाओ और वहाँ जाकर रहो। वो मेरी मोहसिन थी और मुझे पता था वो मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती, और वैसे भी इन मुश्किल हालात में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि तुम्हारे दिल में है, और इसलिए मैंने वापस आने का इरादा कर लिया। जब मुझे मीसम के बारे में पता चला था तो मैं उस टाइम भी तुम्हारे पास आ सकती थी, लेकिन अना आड़े आ रही थी। आखिरकार सबा के और खाला के समझाने पर मैंने तुम्हारे पास आने का फ़ैसला कर लिया, मगर तुम्हें इस तरह से शादी करता देखकर मैं बहुत ही मायूस हुई हूँ। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर ही देते हैं, मगर दूसरा हया जो मीरब पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये तो बदकिरदार है और पता नहीं किसका बच्चा उठा लाई है, मगर मीरब हया के सामने सारे राजों से पर्दा उठा देगी कि किस तरह से हया ने मीरब को मारने की कोशिश की थी, और मीरब के घर छोड़ने के पीछे भी हया की ही साजिश थी। उसने ही मुर्तसिम और मीरब को एक दूसरे से बदगुमान किया था और मजबूर हो गई थी मीरब घर छोड़ने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हया की वजह से। हया की सारी हकीकत जानकर माँ बेगम हया को कहेगी कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम तो आस्तीन का सांप निकली, तुमने मेरे बेटे और बहू से मुझे भी बदगुमान किया और उन दोनों को भी एक दूसरे से दूर किया। अब तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से। ये सारा मंजर देखकर हया अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी और पागल हो जाएगी। वहाँ अनवर चाचा अपनी बेटी को देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे और अपनी नवासी को देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। वो मीरब को बताएंगे तुम्हारा बाप वकास तुम्हारे दुख में इस दुनिया से चला गया है, और अब मैं भी इस दुनिया से जाने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मीरब कहेगी एक बाप मैं खो चुकी हूँ, लेकिन दूसरा बाप मैं नहीं खोना चाहती। अब मैं आपके पास ही रहूँगी, जो कुछ गलतियाँ खताएं मैंने की आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये कहानी एक बहुत ही खुशगवार एंडिंग पर जाकर ख़त्म होगी और हया को उसके किए का इंजाम